स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक मशीन जो होती है वो पूरी तरह से पास्कल्स लॉ पे बेस होती है, जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर या लिक्विड जो कि पास्कल का लॉ है उसका यूज़ होता है। बस हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे। इस चीज़ को पढ़ते हुए हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो हाइड्रोलिक मशीन है उसका यूज़ जैसे होता है हैवी लोड्स को उठाने के लिए और वगैरह वगैरह। फिर अभी देखते हैं पास्कल लॉ क्या है। जैसे ये मैंने पिस्टन बना रहा हूँ, ये पिस्टन में मतलब पिस्टन नहीं, एक जार बनाया हुआ है, उसमें एक पिस्टन लगा दिया है और ऊपर से देखिए एरो से मैं फोर्स को डिनोट कर रहा हूँ। और इधर इधर मैंने एक छोटी छोटी डिलीवरी ट्यूब्स टाइप की लगा दी हैं उसमें से। और इस ट्यूब के अंदर पानी, ट्यूब क्या है मतलब ये जो वेसल है इसके अंदर पानी भर दिया है। फिर हम लोग जैसे ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से हर ट्यूब में से एग्जैक्ट मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा विद सेम प्रेशर। तो यहाँ पे पास्कल का लॉ लगता है और इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स। ये देखिए हम लोग हाइड्रोलिक मशीन बना रहे हैं और हाइड्रोलिक मशीन कुछ इस तरह की दिखती है। जैसे यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ ये कंटेनर 1 या कंटेनर ए जिसे कहूँगा मैं, कंटेनर ए। थोड़ा सा समय लगेगा, पहली बार बना रहा हूँ, थोड़ा लगे फिर सीख जाऊँगा तो जल्दी जल्दी बनाऊँगा। अभी बनने दीजिए एक सेकंड, ये बना लेगा कंटेनर। ये देखिए दूसरा वाला कंटेनर बन रहा है जिसका देखिए देखो इसका जो सरफेस एरिया था वो इससे ज़्यादा है। देखो मतलब इसमें जो एरिया था मान लो कुछ भी रहे तो उससे इसकी एरिया ज़्यादा है, तभी ये हाइड्रोलिक मशीन की तरह वर्क करेगा, नहीं तो इधर का इधर बराबर हो जाएगा। अभी इसका प्रिंसिपल मैं समझा रहा हूँ आपको, पहले बन जाए। ये बन चुकी है अपनी हाइड्रोलिक मशीन और ये जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ इसको हम लोग मान लेते हैं कंटेनर ए। और इधर ये अब जो दूसरी तरफ मैं सर पे घुमा रहा हूँ मतलब ये वेट वेट वेट, हाँ अंडू कर में, हाँ ये जो है ना ये वाला कंटेनर, इसको मैं कंटेनर बी मान ले रहा हूँ। और ये हो गया ए। अब जो इसका जो पिस्टन है, ये पिस्टन ये चीज़, इसकी एरिया हम लोग एक्स मान लेते हैं, बी एक्स, राइट एक्स। और जो इसकी एरिया है ये जो दिया है इसकी एन टाइम एक्स मानते हैं, यानी कि मतलब वाई मान लो और वाई जो है वो एन टाइम एक्स है, एन टाइम्स एक्स, यानी कि कुछ एक्स से बड़ा है वो भी एन टाइम्स, तो वो हो जाएगा एन एक्स वाई की जो पिस्टन की एरिया है। अब हम लोग इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे पिस्टन ए पे, जिसको हम लोग F1 की तरह डिनोट करेंगे, और इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे F2
जिसे हम लोग डिनोट करेंगे F2 से, और हम ये F2 हम फोर्स इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि हम F1 से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इधर जाएगा, और इधर जब करेंगे तो ये डाउन आएगा। इसलिए हम लोगों ने एक प्रेशर का फॉर्मूला मैं नीचे लिख दिया हूँ, F1 अपॉन एक्स, F2 अपॉन एक्स, और ये प्रेशर जो है वो इक्वली जाएगा, यानी कि F1 अपॉन एक्स, F2 अपॉन एक्स एक बराबर, सॉरी F2 अपॉन एक्स नहीं, F2 अपॉन NX, क्योंकि उसकी एरिया तो NX थी ना, हाँ बड़ी थी ना। तो अब यहाँ पे सिंपल हो गया, बहुत मतलब वेरी सिंपल, एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये P1 हो गया और ये हो जाएगा P2। ऑलराइट, ये P1 है हमारा, ये हो गया P2। लेकिन हम लोगों ने पास्कल का लॉ देखा था कि लिक्विड में से प्रेशर जो है इक्वली वो करता है, ट्रांसमिट करता है, देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P2, यानी कि F1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू F2 अपॉन NX। इसमें आ नहीं रहा है लेकिन मैं लिख रहा हूँ, एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो गए, उधर का एक्स और उधर का एक्स कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, F1 और F2 जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो F2 जो है वो F1 से बड़ा हो गया, क्योंकि भाई n इधर आ जाएगा तो n इंटू F1 इज इक्वल्स टू F2। अभी देखिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, F1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन n, क्योंकि x और x तो कैंसिल आउट हो गए थे, तो n इंटू F1 इज इक्वल्स टू F2। तो यहाँ पे ये देयरफॉर इट इज क्लियर दैट F1 इज बिगर, यहाँ पे ये साबित हो गया कि F1 जो है, F2 जो है वो F1 से बड़ा है, क्योंकि n अगर कुछ भी वैल्यू होगी वो F1 F2 को बड़ा बना रही है, और F1 F2 एक बराबर नहीं, वो इक्वल नहीं रह गए, और F2 जो है वो F1 से बड़ा हो गया। सच है सिंपल। अभी तक तो हमने देखा कि मतलब समझाया मैंने, अब मैं इसको फॉर्मूला वाइज बताता हूँ। तो हम लोग ले लेते हैं कंटेनर ए, कंटेनर की स्पेलिंग गलत हो गई, अब उसको इरेज करने जाएंगे टाइम लगेगा, छोड़िए उसको। कंटेनर ए में हम लोग ने जो फोर्स अप्लाई की, एफ मतलब जो फोर्स अप्लाई की जिसे हम लोग थ्रस्ट भी कहते हैं, वो थी F1, और जो एरिया थी उसकी वो थी x। तो प्रेशर हो गया F1 अपॉन एक्स, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। मैं यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, P इक्वल्स टू T या ब्रैकेट में फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो प्रेशर P1 जिसे हम लोग कहेंगे कि कंटेनर 1 पे लग रहा है, मतलब A पे लग रहा है, तो वो हो जाएगा F1 अपॉन ए, F1 अपॉन एक्स, क्योंकि एरिया x है, F1 डिवाइडेड बाई x, वेरी सिंपल। उसके बाद क्या होगा कि जो अब हम लोग कंटेनर बी निकालेंगे, कंटेनर बी का, अभी तक हमने बात की कंटेनर ए की, अब हम लोग बात करेंगे कंटेनर बी की। ठीक है, ये सब हटा रहा हूँ मैं, जैसे जगह बन जाए, ये तो आप समझ ही होंगे, आप लोग इतने समझदार हैं। अच्छा, इतना देर से आप वीडियो देखना अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर बगल में घंटी बटन है ना, उसको दबा दीजिएगा। अब हम लोग लेते हैं कंटेनर बी। इन कंटेनर बी तो बहुत सिंपल है, देखो द प्रेशर इन कंटेनर विल बी इक्वल टू प्रेशर इन ए। ठीक है, क्योंकि जो द प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन बोथ द कंटेनर्स। जब बोथ द कंटेनर में इक्वली ट्रांसमिट होगा, ये कौन से लॉ के कारण, पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर ऑफ इन लिक्विड्स। तो बस तब फिर P2 यानी कि P1 इज इक्वल्स टू P2। अब हम लोग फाइंड पहले कर देते हैं, बट लेट्स फाइंड P2 बिफोर P2, पहले फाइंड कर लिया जाए है कितना P2। हम लोग, आपको मैंने पहले बताया था P2 जो कंटेनर बी है, कंटेनर बी में मैंने फोर्स अप्लाई किया F2 फोर्स अप्लाई किया, और एरिया रखी, एरिया बी पे किया, वाई की एरिया बी कंटेनर की वाई है और वाई NX है, और जो फोर्स है वो F2 है, ठीक है, फोर्स F2 है। तो प्रेशर जो हो गया वो हो गया P2 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन NX। मैं एकदम फॉर्मूला वाइज समझा रहा हूँ, इतना बढ़िया कोई नहीं समझाएगा, F2 अपॉन NX, और फिर उसके बाद क्या है P और F2 अपॉन NX या P F1 अपॉन X,
इज इक्वल्स टू F2 अपॉन NX, मैंने ऊपर अंडरलाइन भी किया था, आपने देखा होगा, F2 अपॉन NX, ये सब बनाओ, ये सब सर को हटाता है ना, नहीं तो आप लोग नोट नहीं कर पाएंगे। इधर एक बड़ा बना देता हूँ, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, मतलब बहुत सही चीज़ चल रही है मस्त। फिर F2 F1 जो है वो हो जाएगा F1 इंटू NX, अरे ये हट गया, नया बना हूँ, एक सेकेंड, पता नहीं कैसे वो चला गया था, वेट अ सेकेंड, एंड F1 इंटू NX, ठीक है, F1 इंटू NX डिवाइडेड बाई X, क्योंकि जो दिया हुआ था नीचे, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू F2, अब X और X कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो F1 इंटू N इज इक्वल्स टू F2, इज इक्वल्स टू F2, तो बस यहाँ पे क्लियर हो गया कि F2 जो है वो F1 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हमें साबित होता है कि हाइड्रोलिक मशीन में जब हम लोग छोटी सी फोर्स लगाते हैं तो उससे एन टाइम्स जितनी ज़्यादा एरिया बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स हमें मिलती है, तो उस फोर्स के कारण चीज़ें ज़्यादा भारी से भारी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। इसी तरह ब्राम प्रेस है और हाइड्रोलिक वो है, मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, तो अगले वीडियो में इसमें मैंने प्रिंसिपल बताया, ये वीडियो जब अगला वीडियो आएगा आप अगर उसको देखेंगे तो उससे पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया, और खुद नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू।